बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कराची वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। कोर कमांडर कराची ने वो इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और उस इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स के बाद जो फ़ैसला है वो भी ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है प्रेस रिलीज़ की सूरत में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो लोग जो जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नोटिस दिया था तो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, जो कह रहे थे कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी, जो कह रहे थे कि आर्मी के ऑफिसर को कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो कह रहे थे कि ये सिर्फ एक फ्रॉड है, उन लोगों के लिए आज एम्बैरसमेंट है, उनको शर्मिंदगी का सामना होगा कि आर्मी चीफ ने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। ना सिर्फ इंक्वायरी हुई है बल्कि उसके बाद जो फ़ैसला है वो फ़ैसला जारी भी किया गया है, लोगों के सामने भी आया है। तो अब वो हालात नहीं रह गए जो पहले होते थे। अब कोई जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है, चाहे वो आर्मी के अंदर लोग हों, चाहे वो किसी भी इदारे से हों, और आर्मी का अपना खुद एहतसाबी का एक बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है। और अब ये बहुत खुशाइंद है कि ना सिर्फ इंक्वायरी हुई है बल्कि उसके बाद जो फैसला जाते हैं वो भी जारी किए गए हैं। ये यहाँ पर, और अभी तक ये मैं आपको बता दूँ कि जो सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसकी फाइंडिंग्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ISPR की, उसमें क्या कहा गया है। ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मिज़ार कायद की बेहरुमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेड क्वार्टर ISI कराची के ऑफिसर्स मिज़ार कायद की बेहरुमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ़ थे। अवामी रद्द-ए-अमल नो डाउट बहुत शदीद था, और अवामी रद्द-ए-अमल इसलिए भी था कि एक तरफ सज़ा याफ्ता मुजरिम की बेटी जो कि ख़ुद सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, और उस सज़ा याफ्ता मुजरिमा का खामिद जो कि वो भी सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, वो दोनों ज़मानत पर रिहा हैं, कि उनको इतनी खुली छूट दे दी गई सिंध में कि वो आकर मिज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली करें, जो मर्ज़ी करें, उनकी जागीर है ज़ाती सिंध, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो वो सिंध में आके जो मर्ज़ी करें, किसी भी मज़ार पर जाके हुल्लड़बाजी करें। और आप अंदाज़ा लगाएं इससे ज़्यादा सतही बात क्या हो सकती है कि मरियम सफदर को उसकी तस्वीर को उठाकर और कहा गया कि ये मादर मिल्लत हैं। इससे ज़्यादा सतही बात क्या हो सकती है कि उनको मादर मिल्लत से मिला दिया गया, मिज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की गई। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से लोगों में बहुत इश्तियाल था, बहुत गुस्सा था। और मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज हैं और जो रेंजर्स हैं, वो कराची के हवाले से कैसे बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं। मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद कहा गया है कि जो रद्द-ए-अमल था उससे पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ़ थे। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेड क्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स पर मिज़ार कायद की बेहरुमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। अवाम का बहुत शदीद दबाव था रेंजर्स के ऊपर, वहाँ की खुफिया एजेंसीज के ऊपर, कि भाई आप एक्शन लें। क्या कर रहे हैं आप लोग कि मिज़ार कायद की बेहुरमती हुई है, और ये लोग मरियम सफदर जो हैं वो और कैप्टन सफदर ये कायद आज़म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गए हैं कि जाके कि मिज़ार कायद पे जो मर्जी करें, इनको कोई नहीं पूछ सकता। तो ये दबाव था पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। उसके बाद कहा गया है कि इन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेज़ी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफ़ी और सुस्त रफ़ी का शिकार पाया। कि पुलिस तो ड्रामे कर रही थी, पुलिस क्योंकि वो इसका ग़ुलाम बनी हुई है सिंध हुकूमत की, बिलावल की। जैसे पंजाब में शहबाज शरीफ के ग़ुलाम थे पंजाब पुलिस वाले कि शहबाज शरीफ के कहने पर जाके 14 लोगों को शहीद कर दिया था, बेगुनाहों को मार दिया था। इसी तरह सिंध में भी जो बात वो कहते हैं वही होती है। तो उनको ये कहा जा रहा था कि भाई आप ये देखें, ये अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, इश्तियाल फैलेगा, अमन यहाँ पर। और मसला ये है कि ज़रा जहाँ पे भी हालात ख़राब हों तो वहाँ पे रेंजर्स और फौज को बुला लिया जाता है, पुलिस तो फिर भाग जाती है वहाँ से। पुलिस का काम, क्योंकि पुलिस में भर्तियों से लेके तकर्रियों से लेके तरक्कियों तक सारी जो है वो सियासतज़दा हैं। और इन्होंने तो अब यहाँ जैसे पंजाब में किया था, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक दौर में क्रिमिनल्स को भर्ती किया था, अपने जो है इस तरह के बंदों को जो इनके कहने पे इस तरह से जाके और फायरिंग करके लोगों को मार दें, इस तरह के बंदों को। तो ज़्यादा जो दबाव होता है वो रेंजर्स और फौज और खुफिया इदारों पर होता है जब हालात बिगड़ते हैं। कहा गया कि इस कशीदा पिछले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको इसका सीक्वेंस समझ आ जाए। वो कहते हैं कि इन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल
और तेज़ी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी ही दानिश में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरइश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में कदरे जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया कि उनका जो रिएक्शन था वो जज्बाती था। वो जो सूरत हाल ठीक है कशीदा थी, पुरइश्तियाल थी, लेकिन उस पर काबू पाने के हवाले से जो उनकी हिकमत अमली थी वो बताया गया है कि वो जज्बाती रद्द-ए-अमल का उन्होंने मुजाहरा किया। ज़िम्मेदार और तजर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलतफहमियाँ पैदा हों। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतलका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। अभी उनको जो जिनके बारे में ये फाइंडिंग आई है कि उनकी नेग्लिजेंस थी, उनको ठीक है अवामी रद्द-ए-अमल था, इश्तिहाल का खतरा था, दबाव था, जो भी था, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो इससे बेहतर होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था जिससे पुलिस और रेंजर्स, पुलिस और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हों और जिसको सियासत के तौर पे फिर सिंध हुकूमत ने कैश किया, पीपल्स पार्टी ने कैश किया, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए था। अब उनको ओहदे से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ मज़ीद जो कार्रवाई है जिसमें देखा जाएगा कि आया ये इन्होंने ये जो फ़ैसला था ये बदनीयती पे मबनी था या उस वक्त क्योंकि सूरत हाल इस तरह की थी कि इन्होंने ये फ़ैसला किया जो कि बाद में चले गलत भी साबित हुआ। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, ये GHQ में इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज हमारी कितनी बड़ी स्टेक होल्डर हैं कराची के अंदर। कितनी उन्होंने जो है किस तरह से उन्होंने कराची को एक पुरअमन शहर जो है वो बना दिया है। 2013 से लेकर 2020 तक 22,853 ऑपरेशन किए गए। 95% दहशतगर्दी, 98% टारगेट किलिंग, 99% भत्ताखोरी, जबकि 98% अगवा बरए तावान के वाक़यात में नुमायाँ कमी आई है। कितनी बड़ी! आप 2013 से 2020 7 बरसों में 95% दहशतगर्दी कम हुई है, 98% टारगेट किलिंग कम हुई है, 99% भत्ताखोरी कम हुई है, 98% अगवा बरए तावान के वाक़यात में नुमायाँ कमी आई है। 2300 से ज़ायद दहशतगर्दों, 2055 टारगेट किलर्स और 1101 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। 2014 से कराची क्राइम इंडेक्स के हवाले से 6ठे नंबर पर था। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स के हवाले से 6ठे नंबर पर था, जबकि अब 104 नंबर पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसीज हैं, हमारी रेंजर्स है। और मैंने आपको बताया है कि रेंजर्स जो है वो मेन इस वक्त स्टेक होल्डर है, क्योंकि रेंजर्स का आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो भत्ता लेते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो दहशतगर्दों के साथ ही निकले हैं। यहाँ पे तो हालत यह है कि बदकिस्मती से यहाँ पे अभी इस्लामाबाद में देख लें कि ये अब माफियाज की आप अंदाज़ा लगाएंगे, ये जो भीख मांगने वाले हैं, चंदा मांगने वाले हैं, ये पूरा एक माफिया था और पुलिस उसके साथ मिली हुई थी, पुलिस के कई ऑफिसर्स उसमें शामिल थे। इसी तरह आप देखें हमारी पुलिस को किस तरह से करप्ट किया गया है। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर ईमानदार से ईमानदार ऑफिसर भी मजबूर है पैसे लेने पर। क्यों? वो कहता है भाई इस थाने के जिम्मे है कि आपने 1 करोड़ महीने का देना है या 50 लाख महीने का देना है, मेरी मजबूरी है। और वो पैसे ऊपर कहाँ तक जाते हैं? वो हुक्मरानों तक जाते हैं। और सिंध में तो हमारे सामने है कि जो चीज़ें होती हैं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी सिंध पुलिस की, जिसमें पुलिस वाले गए हैं एक छोटे से होटल वाले को जाके उन्होंने मारना शुरू कर दिया और गाड़ी में उठा कर ले गए कि तुमने हमें मुफ्त जो है वो बोतलें दूध वाली क्यों नहीं दी। ये हालत हो जहाँ पे पुलिस की, वहाँ पे जाहिर है दबाव ज़्यादा जो है वो रेंजर्स पर आता है। और पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस के बहुत से जवानों ने शहादतें भी दी हैं, जानें भी दी हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि सारे बुरे हैं। लेकिन बहैसियत एक क्योंकि ये निज़ाम एक करप्ट सिस्टम है और उसके अंदर ऊपर तक पैसे देने होते हैं, तो वो मजबूर है। अगर एक ऐसा जो है एक ओहदे के ऊपर एक थाने के अंदर और उसको ये कहा जाता है कि भाई आपने 50 लाख महीने का देना है, तो वो तो यही करेगा ना। वो तो फिर जहाँ डाके हो रहे होंगे उससे पहले बता दिया जाएगा कि हम डाका मारने जा रहे हैं, आपने नहीं आना, वो नहीं जाएगा और वो उसमें से 10 लाख 5 लाख बोलेगा। वो जहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहे हैं वहाँ पे पैसे लेके वो होने देंगे। तो ये है, ये फैक्ट है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हम सबको पता है। तो ये जहाँ पे सूरत हाल हो वहाँ पे ज़ाहिर है रेंजर्स और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया एजेंसियाँ, उनका ज़्यादा रोल इसलिए बढ़ जाता है कि जब ज़रा हालात ख़राब होते हैं तो फिर उनको बुला लिया जाता है, उन्होंने आके फिर इस सारे मामले से निबर्द आजमा होना होता है, निपटना होता है। तो इसलिए
पहले भी उनको देखना पड़ता है कि शहर में ऐसी सूरत हाल ही पैदा ना हो जिसकी वजह से रेंजर्स और फौज को तलब किया जाए और उनको आना पड़े, क्योंकि ये भी होता है कि फौज की कोशिश होती है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पे आवाम के साथ बरह रास्त तसादुम का खतरा हो फौज का, तो इसलिए फौज बड़ी मोहतात होती है। बहरहाल एक खुशाइंद बात है कि इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी के बाद जो फैसले जाते हैं वो भी जारी किए गए, लेकिन अभी तक फौज का तो आ गया है, लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी जो इंक्वायरी है आप अंदाज़ा लगाएं उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।